मार्केटिंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू किए हुए थे वो था मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में ही अब आगे की चीज़ों को जानते हैं। जो मार्केट सेगमेंटेशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। वो कौन कौन से आधार हैं जिनके बेस को बना के, जिनको बेसिस मान के हम मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं, मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से आधार है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन 4 तरीक़ों से होता है। जो बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो 4 तरीके से होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रही होंगी अपने। पहला है जियोग्राफिकल, जिसे हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसका हमने एग्जांपल में भी यूज़ किया था। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में देखिए क्या क्या आता है। इसमें पहला आता है रीजन, दूसरा आता है क्लाइमेट, तीसरा आता है मार्केट डेंसिटी, चौथा आता है मार्केट साइज। तो पहला रीजन में क्या हुआ, रीजन मीन्स जैसा कि हमने एग्जांपल में आपको बताया था, पहाड़ी क्षेत्र है कि नॉर्मल एरिया है, ऐसा कोई एरिया है कि जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, उसका आधार पर सेगमेंटेशन किया जाए। पहाड़ी क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया था, पहाड़ी क्षेत्र में चीज़ें महंगी मिलती हैं क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। वही नॉर्मल एरिया जैसे कि वाराणसी नॉर्मल एरिया, जहाँ पर ट्रेन की भी फैसिलिटी है, बस की भी है, कार की भी है, फ्लाइट की भी है, हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब ज़मीनी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, सस्ता होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, कठिन होता है। तो जब रीजन के एरिया के हिसाब से बांटा जाए, पहाड़ी क्षेत्र, ज़मीनी क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, इस तरीके के आधार पर बांटा जाए तो उसको कहलाते हैं रीजन के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना। दूसरा है क्लाइमेट, इसके बारे में भी हमने बात किया था। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। जो कपड़े के व्यापारी हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े के व्यापारी हैं जो पूरे इंडिया को कवर करते हैं। जैसे आप बहुत सारे ब्रांड देखते होंगे, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड, यूएस पोलो, लिवाइस, मुफ्ती, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड आप लोग देखते होंगे कपड़ों के। तो ये सारे ब्रांड क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बनारस में रन कर रहे हैं, तो पूरी इंडिया में रन करते हैं। तो ये सब जो है अपने मार्केट को, पूरे इंडिया के मार्केट को क्लाइमेट बेसिस पे बांटते हैं। कपड़े में क्लाइमेट का बहुत रोल होता है कि क्लाइमेट चेंज होता ही कपड़े का वैरायटी बदल जाता है। ठंडी में ठंडी के कपड़े चाहते हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े चाहते हैं। तो जब इंडिया जैसे मार्केट को क्लाइमेट के हिसाब से बांटा जाए, जैसे कि अगर नॉर्थ को बांटा जाएगा, नॉर्थ में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती है। साउथ में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठंडी पड़ता ही नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए, सिक्किम विक्किम साइड, वहाँ भी ठंडी पड़ती है। वहीं अगर आप सेंटर में आइए, बीच में आइए, आप बीच में जैसे कि उत्तर प्रदेश आता है, बीच का ये सब देश के बीच में पड़ते हैं सब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तो ये सब बीच में आते हैं। तो ये सब में क्या होता है, ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, दोनों पड़ते हैं। जब क्लाइमेट के बेसिस पे मार्केट को बांटा जाए तो वो हो जाएगा सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट है मार्केट डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स हो गया घनत्व, कितनी घनी आबादी वहाँ पे रहती है। जैसे बनारस जो है, बनारस शहर तो छोटा है, एक हम लोग बनारस में रहते हैं इसलिए बड़ा लगता है। नॉर्मली आप मेट्रो सिटीज़ के मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता से कंपेयर करेंगे तो बनारस छोटा रहेगा, छोटे शहरों में आता है, छोटे शहरों में गिनती होती है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। भले ही शहर छोटा है पर घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत
आबादी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी के आधार पर बांटना तो मीन्स इसकी डेंसिटी इतनी है कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के बराबर या उनसे भी ज़्यादा ये डेंसिटी है बनारस की। तो जब डेंसिटी के आधार पर अगर हम डिवाइड करें मार्केट को तो वो कहलाएगा मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स की घनत्व, कितनी आबादी रहती है उस शहर में या फिर उस एरिया में। जैसे अगर बनारस, इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स रहेंगे, जितनी ज़्यादा घनत्व आबादी रहेगी, वहाँ पे उतने ज़्यादा आपको शॉप्स खोलने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप कई ऐसे शहर में जाते हैं जो कि शहर तो बहुत डेवलप्ड है लेकिन वहाँ की आबादी सिर्फ 1 लाख है। शहर फैला बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर में फैला हुआ है। वहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े घर रहते हैं, दूर दूर लोग रहता है। 10 किलोमीटर में वो शहर बड़ा, 10 से 20 किलोमीटर में वो शहर फैला हुआ है लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 5 लाख है। तो जब आप 5 लाख के लिए आप उतने शॉप नहीं खोलेंगे, लेकिन बनारस में आएंगे, वो 20 किलोमीटर का शहर में आबादी 5 लाख थी, बट वही बनारस में आएंगे तो बनारस के 20 किलोमीटर के शहर में आबादी जो है 30 लाख 35 लाख की है। तो यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स खोलने पड़ेंगे, उस शहर में आपको कम शॉप खोलने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे घनत्व कम है। तो वो था मार्केट डेंसिटी। अब नेक्स्ट है मार्केट साइज़, कि कितने बड़े एरिया को, मार्केट डेंसिटी के बाद हो गया मार्केट साइज़, कितने बड़े मार्केट को आपको कवर करना है, उसके साइज़ के हिसाब से अगर आप उसको सेगमेंटेशन करते हैं तो वो कहलाएगा मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि जितना बड़ा मार्केट साइज़ के हिसाब से। जैसे कि अगर आप मुंबई दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे मार्केट साइज़ बड़ा रहेगा आपको। अगर आपके जैसे कि मान लीजिए आपके कपड़े के ही शोरूम है कोई, लिवाइस जो एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिवाइस कपड़े का जो शोरूम है या रेमंड्स के जो शॉप होते हैं कपड़े के, तो वो लोग जो है देखेंगे कि मार्केट साइज़ कहाँ बड़ा है। मुंबई में देखेंगे मार्केट साइज़ ज़्यादा बड़ा है, कलकत्ता में देखेंगे मार्केट साइज़ वहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, बनारस में देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट साइज़ मुंबई दिल्ली से कम है, और आसपास के जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे मिर्ज़ापुर जौनपुर तो देखेंगे यहाँ पे और मार्केट साइज़ कम है। तो मार्केट के साइज़ के हिसाब से अगर मार्केट को बांटते हैं तो कहलाएगा सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट साइज़। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल, रिलीजन, इन बेसिस पे अगर मार्केट को हम सेगमेंट करते हैं तो कहलाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एज पहला है इसमें, एज मीन्स कि किस एज के लोग ज़्यादा है। अगर आप ऐसे मार्केट में काम कर रही हैं, ऐसे मार्केट में आपका शॉप है जहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे 60 साल 65 साल के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप 60 साल के 65 साल के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान आप ज़्यादा रखेंगे अपने शॉप पे। 60 साल 65 साल के लोगों का रिक्वायरमेंट क्या होता है, एजेड लोगों का, उनकी दवाइयाँ बहुत सारी चलती हैं, साथ में वो खाने में जो है ओट्स इस तरह चीज़ें इस तरह इस्तेमाल करती हैं, हल्की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। साथ में छड़ी, ओल्ड एज में छड़ी, चश्मे, ये सब चीज़ कॉमन हो जाते हैं जो सब लोग यूज़ करता है। कपड़े वो बहुत फैशनेबल नहीं पहनते ओल्ड एज में, जीन्स नहीं पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं बट नॉर्मली कम पहनते हैं। तो पैंट शर्ट नॉर्मल जो इस तरह के ड्रेसेस वो ज़्यादा पहनते हैं, सिंपल ड्रेसेस या फिर कुर्ता पैजामा इस सब टाइप की चीज़ें वो ज़्यादा पहनते हैं ओल्ड एजेस। तो इस तरह के आप कपड़ों का वहाँ पे जब ज़्यादा सामान रखेंगे, अगर कपड़े का दुकान है आपका तो आप
देखेंगे कि आपके एरिया में 70% 80% 65+ वाले लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से आप सामान अपने यहाँ पे रखेंगी। तो अगर एज के हिसाब से अगर आप मार्केट साइज मार्केट डे का सेगमेंटेशन करती हैं तो वो कहलाएगा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। दूसरा है जेंडर, कि मेल ज़्यादा है आपके एरिया में कि फीमेल ज़्यादा है। इस बेसिस पे अगर आप सेगमेंटेशन करते हैं तो कहलाएगा जेंडर सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इनकम, कि हाई इनकम, लो इनकम, जैसा कि हमने बताया था एक बार मर्सिडीज़ कार का एग्जांपल भी हमने दिया था कि मर्सिडीज़ का एडवर्टीज़मेंट मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ज़्यादा होता है, BMW कारों का एडवर्टीज़मेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है। बनारस में उस तरह के एडवर्टीज़मेंट बहुत कम होते हैं, ना बराबर होते हैं। क्योंकि वो लोग सेगमेंट किए रहते हैं इनकम के बेसिस पे। वो सब जानते हैं कि इन शहरों में हमारे लग्जरी कार्स जो जिनकी कीमत 40 लाख 50 लाख हैं, ये इनकम वाले लोग यहाँ पे दिल्ली मुंबई में ज़्यादा हैं, बनारस में कम हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं एडवर्टीज़मेंट करना, यहाँ पे नहीं करते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अगर आप बांटे मार्केट को, ऑक्यूपेशन मीन्स कि बिजनेस क्लास ज़्यादा है कि जॉब वाले ज़्यादा हैं आपके एरिया में, तो उनके हिसाब से अगर बांटते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बोला जाएगा मार्केट सेगमेंटेशन। ये भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का एक पार्ट है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, की मीन्स अगर कुंवारे लोग ज़्यादा हैं, शादीशुदा लोग ज़्यादा हैं, मीन्स कपल, और इस तरह के लोग ज़्यादा हैं, तो फिर उनके आधार पर अगर बांटा जाए मार्केट को तो मैरिटल स्टेटस, तो वो भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा। फैमिली साइज, सोशल क्लास, सोसाइटी कैसी है, वहाँ की रहन सहन कैसा है, लोग वहाँ पर शौकीन है कि नहीं है, इसके आधार पर बांटा जाए। सोशल क्लास के वहाँ पे लोग घूमने फिरने का शौक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वहाँ पे लोग रेस्टोरेंट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इस तरह से खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसके बेसिस पर अगर बांटा जाए तो वो कहलाएगा सोशल क्लास। उसके बाद फैमिली साइज़ है, तो फैमिली साइज़ किस आधार पे, कि बड़ी फैमिली रहती है, छोटी फैमिली रहती है, लोग किस तरह की फैमिली साइज़ को लोग अडॉप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बांटते हैं तो वो कहलाएगा मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली साइज़, जो कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। एजुकेशन लेवल, कि आपके एरिया में अगर आप बांटते हैं कि कितने एजुकेटेड लोग आपकी तरफ रहते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं या फिर इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हैं, उसके हिसाब से बांटना अगर मार्केट को तो कहलाता है एजुकेशन लेवल पर मार्केट का सेगमेंटेशन, जो कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का ही एक पार्ट है। फिर रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पर अगर हम बांटते हैं तो वो भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा, क्योंकि हर रिलीजन का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना ट्रेडिशंस हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग परचेस करते हैं। जैसे कि अगर आपके एरिया में हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो दीपावली आएगा, तो दीपावली पे आप उस तरह के जो है सामान रख लेंगे, मिठाइयों में जो सोन पापड़ी, सजाने के सामान, नमकीन, इस तरह की चीज़ें को आप रखेंगे, कि क्योंकि जानते हैं कि हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो आप उनके हिसाब से आप सामान रखेंगे, तो क्योंकि जानते हैं कि दिवाली के समय वो डिमांड निकलेगा। अगर आपकी तरफ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या जो भी रिलीजन अगर लगता है कि आपके पास ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से अगर आप सेगमेंटेशन करते हैं कि तो उनके फेस्टिवल पे आप ईद आएगा तो फिर उसके हिसाब से, लोहड़ी आएगा तो उसके हिसाब से, आप क्रिसमस आएगा तो उसके हिसाब से आप अपने यहाँ अपने शॉप पे सामान को मंगवाएंगे। नेक्स्ट है ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो इतने पॉइंट्स हैं डेमोग्राफिक में, ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए, इसमें से आप जो भी लगे 5-6 पॉइंट जो आपको इजीली याद हो सके उसको याद रख लीजिए, काफ़ी है वो। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि सोचने का तरीका क्या है लोगों का। साइकोग्राफिक मीन्स कि लोगों के सोचने का तरीका। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इसमें क्या है, लाइफ स्टाइल, लोग कैसा लाइफ स्टाइल प्रीफर करते हैं, सिंपल लाइफ स्टाइल प्रीफर करते हैं, हाई सोसाइटी प्रीफर करते हैं, डांस पार्टी, रेस्टोरेंट, घूमना फिरना का पैसा खर्च करते हैं, वो कपड़ों पे ज़्यादा अच्छा पहनना चाहते हैं, वैसा लाइफ स्टाइल है उनका। तो लाइफ स्टाइल के बेसिस पर अगर सेगमेंटेशन करते हैं तो कहलाएगा साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन।
जिसमें क्या क्या आएगा, लाइफ स्टाइल आ जाएगा कि लोगों का रहने का ढंग क्या है, पर्सनालिटी, वो कैसा है पर्सनालिटी है उनकी, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, क्या उनके वैल्यूज़ हैं और क्या बिलीव्स हैं, इसके आधार पे सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये सब जो है वैल्यूज़ जैसे हो गया कि जैसे कि इसमें क्या वो वैल्यूज़ जॉइंट फैमिली में रहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, मीन्स जॉइंट फैमिली हो गया, हम सारे भाई बहन एक साथ रहना चाह रहे हैं, माता पिता सारे भाई बहन अलग अलग रहना चाह रहे हैं, इस तरह के लोग की थिंकिंग क्या है, ये हो गया। बिलीव्स मीन्स कि वो किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ज़्यादा घूमने फिरने पे, सिंपल लाइफ बिताना चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्लैमरस लाइफ बिताना चाहते हैं, कि क्या बिलीव्स हैं, इसके आधार पर अगर बांटते हैं तो कहलाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। उसमें आ गया पहला ओकेज़न, बेनिफिट्स, क्वांटिटी, रेडीनेस, लॉयल्टी स्टेटस एंड एटीट्यूड। चलिए ठीक है। ओकेज़न पहला क्या था इसमें, ओकेज़न मीन्स क्या हो गया, जैसे कि इस वक्त क्या चल रहा है, दीपावली का ओकेज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न एक तरह से बोल सकते हैं, फेस्टिवल सीजन्स चल रहे हैं लगातार लाइन से। 12 वफ़ात आया अभी, फिर दीपावली, उसके पहले जो है दशहरा, तो ये फेस्टिवल सीजन से एक तरह से बोला जाता है। तो इस समय जो है लोग अपने घर को पेंट कराना, अपने घर में लोग साफ़ सफाई, इस तरह के लोग जो है ओकेजन ज़्यादा करते हैं। तो इस वक्त जो है जैसे पेंट वालों की जो डिमांड बढ़ जाता है, पेंटरों का, और पेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट का, घर को सजाने से रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। तो ओकेज़न पे बेसिस से बांटना कि क्या ओकेज़न है, कैसे कैसे कब कब ओकेज़न आ रहा है, उसके बेसिस से बांटना, ये हो गया बिहेवियर सेगमेंटेशन में पहला पॉइंट। फिर दूसरा है बेनिफिट्स। इस पॉइंट हटा दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बेनिफिट्स को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं अपने नोट्स में से। नेक्स्ट है यूज़र स्टेटस, कि स्टेटस क्या है लोगों का, वहाँ पे किस तरीके से लोग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, साथ में किस तरह के उनके चॉइसेस हैं, किस तरह की उनकी पसंद है, इस तरह के हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी में जो है वहाँ पे सामान लोग जो है यूज़ करना पसंद करते हैं। और इसमें चौथा है जो फिर क्वांटिटी, उसके बाद चौथा जो इसमें पॉइंट आपको है रेडीनेस मीन्स की सामान कितना तैयार है, कितने कस्टमर आपके तैयार है आपके सामान को लेने के लिए, ये हो गया रेडीनेस। सामान आप जाएगा तो कितने दिन में बिक जाएगा, कितना जल्दी बिक जाएगा, ये चीज़ें हो गई रेडीनेस। लॉयल्टी स्टेटस मीन्स क्या होता है कि कितने कंज्यूमर आप वापस आपके पास आते हैं, कितने कंज्यूमर्स, कितने कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लॉयल है, जो कि आपकी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपके पास दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, आपके प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदते हैं। वो इसी को बोलते हैं लॉयल्टी स्टेटस, की कितने सारे कस्टमर्स आपके पास सामान आपका रीयूज़ करते हैं, दोबारा लेते हैं, तिबारा लेते हैं, परचेज़ करते हैं रेगुलर। आपके सामान कोई ख़त्म होता है तो फिर वो आप ही का ही आता है वो सामान के पास। इसको बोलते हैं लॉयल्टी स्टेटस, की कितने इस तरह के कंज्यूमर आपके पास है। और लास्ट है एटीट्यूड। इस पॉइंट को भी आप हटा दीजिए तो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें 4 पॉइंट हो गया, ओकेज़न, बेनिफिट, क्वांटिटी, रेडीनेस और लॉयल्टी स्टेटस। ये सारे पॉइंट्स इसमें काफ़ी हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात रहा नोट्स का, इनके नोट्स भी हम आपको जो है व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में। ये तो आपके पास जो भी बुक होंगे
उसमें भी इसके बारे में, पॉइंट्स के बारे में डिटेल दिया होगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और हो सकता है कि कुछ बुक्स में कुछ चेंजेस भी हो, कुछ अलग पॉइंट्स उसमें आप लोग को मिले पढ़ते समय, तो वो आपके बुक में जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो भी सही हैं, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मार्केट सेगमेंटेशन में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। पॉसिबल है कि नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास में।